हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज मोस्टली हम 2 चीज़ों पे बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना कि 2 चीज़ें ऐसी कौन-सी हैं जो अभी मोस्टली बहुत-बहुत ज़्यादा हाइलाइट हो रही हैं। पहली तो है कि आईबीपीएस कलरक है, उसका नोटिफ़िकेशन आउट हो गया है और उसमें थोड़े से चेंजेज़ कर दिए गए हैं। थोड़े से तो क्या मतलब काफ़ी चेंजेज़ किए गए हैं। तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे सबसे पहले। और अब जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर 10,000 प्लस वैकेंसीज आई हैं, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए। एसबीआई कलरक में भी यही है, 15,000 के प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं, तो रेडी हो जाओ। क्योंकि कलरक जिन्होंने सोचा हुआ है कि मुझे कलरक का पेपर क्लियर करना है, उनके लिए बेस्ट बेस्ट टाइम है ये। क्योंकि अब इस साल जो वैकेंसीज आने वाली है ना, ऐसी कभी मतलब पहले आती थी पर इतनी कभी नहीं आती थी। अब की बार बेस्ट टाइम है उनके लिए। तो एसबीआई आईबीपीएस कलर का जो है वो में क्या-क्या चेंजेस हुए उसमें आपको बताती हूँ कि आईबीपीएस कलर का जो प्रीलिम्स है उसमें तो कोई चेंज नहीं है, वही क्वांट है, वही रीजनिंग है और वही इंग्लिश है। मार्क्स भी वही हैं, टाइमिंग भी वही है और सब कुछ वही है। पैटर्न भी सही है, वो का वही है, सिलेबस भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। अब आते हैं मेंस पे। मेंस में इंग्लिश वाला सेक्शन सेम वही है कि उसमें 40 क्वेश्चन्स आते हैं, 40 मार्क्स के 35 मिनट में। कोई चेंजेस नहीं किया है, लास्ट ईयर जो था वही सेम टू सेम है। जो चेंजेस हुए हैं वो हैं क्वांट में पहले 35 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आते थे, अब 35 हो गए हैं। मार्क्स वही हैं 50 के 50, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। लेकिन जो टाइमिंग है वो पहले 45 था, अब 30 कर दिया है। मतलब 15 क्वेश्चन अगर आपके कम किए गए हैं तो 15 मिनट ही कम कर दिया टाइम भी। उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग में पहले 50 क्वेश्चन्स आते थे, अब 40 हो गए हैं। लेकिन मार्क्स वही के वही हैं, 60 के 60 मार्क्स हैं, बट टाइमिंग 45 से 35 कर दिया। मतलब 10 क्वेश्चन कम हुए हैं, तो 10 मिनट उसमें कम कर दी। पर जो सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है ना, वो हुआ है जीए वाले सेक्शन में। जीए के पहले 50 क्वेश्चन आते थे, अब 40 आने स्टार्ट हो गए हैं। मार्क्स वही के वही हैं, 50 के 50 ही और रहेंगे। टाइमिंग में चेंज ये हो गया है कि उसमें पहले 35 मिनट मिलती थी, अब सिर्फ 20 मिनट ही आपको मिलेंगी। मतलब इतना डिफरेंस कर दिया उसमें कि आपको 20 मिनट में और 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब 1 क्वेश्चन के लिए अप्रॉक्स 30 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको। और दूसरा, अब वैसे क्वेश्चन्स तो नहीं आते कि भई 4 ऑप्शन दिए उसमें से कर ले। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन्स आते हैं, तो मतलब वैसे भी कॉम्पिटिशन थोड़ा हाई हो गया और लेवल भी इंक्रीज़ कर दिया उन्होंने। और कुछ माइनर मतलब सिलेबस में कुछ चेंज भी नहीं किया, तो कोई इस चीज़ का इश्यू भी उठा सके। तो ये थोड़ा आईबीपीएस का कॉम्पिटिशन बढ़ाने का एक तरीका हो गया। ये इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं, इतने सारे कैंडिडेट हैं और इतने सारे एस्पिरेंट्स होंगे, तो उनको हम मतलब कैसे-कैसे सेपरेट करें। कैसे-कैसे हमें अच्छे एस्पिरेंट्स को सिलेक्ट करना है, उसके लिए बेस्ट सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की है। जिसमें हम ये नहीं मान सकते कि भई उन्होंने कुछ गलत किया, कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें अच्छे एस्पिरेंट्स की ही ज़रूरत है, जो अपना बेस्ट परफ़ॉर्म कर सकें। जिन्होंने प्रिपरेशन कर दी है, उनके लिए बेस्ट है, उनके लिए कोई इश्यू नहीं है। उन्हें सिर्फ़ अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी है, बाकी कोई इश्यू नहीं है। जो पैटर्न चल रहा है वही है, सिलेबस भी वही है, सिर्फ़ टाइमिंग का है कि उन्हें टाइमिंग मैनेज करना पड़ेगा। अब दूसरी थिंग आती है कि सीजीएल वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए बहुत-बहुत बड़ा इश्यू हो गया है। जब 2018 की बात थी, मैंने मतलब उस टाइम का सर्च किया कि भई उस टाइम पे टीसीएस थी, तो उनका क्या इश्यू था कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है और पेपर लीक हो रहे हैं, ये इश्यू हो रहा है, वो इश्यू हो रहा है। मतलब ज़्यादातर यही इश्यू थे कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं या फिर पैसे दे के वैकेंसीज़ ले रहे हैं। बट अभी जब मतलब इंडिया इतना ग्रो कर रहा है, इतने लोग टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं, इतने हाईटेक सिटी बन रहे हैं, उसके बावजूद ये कंडीशन है कि मतलब टेक्निकल इश्यू आ रहा है एसएससी में। मतलब एसएससी वालों ने ऐसी कंपनी को हायर किया है कि वो टेक्निकल इश्यू वाली मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे-ऐसे मतलब सेंटर्स दे रहे हैं जहाँ पे मतलब टीन सेट लगा हुआ है, उसके नीचे पेपर दे रहे हैं। और ऐसे घर है उसके अंदर पेपर दे रहे हैं। बाहर मतलब ऐसे लोग घूम रहे हैं, कोई गेट में एंट्री वगैरह कुछ नहीं है, बाहर एक गार्ड बैठा है, अंदर एंट्री करवाने बस वही दे रहे हैं पेपर। और कई जगह ये हो रहा है कि अंदर कुछ बच्चे पेपर दे रहे हैं, कुछ बच्चों का बाहर बायोमेट्रिक ही नहीं हुआ है। अब वो शोर कर रहे हैं कि हमारा बायोमेट्रिक कराओ, हमें पेपर करना है। तो इस वज़ह से जो अंदर बैठे हैं वो भी अपना पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ऐसे-ऐसे इश्यू आ रहे हैं कि जिनका मतलब हम सोच भी नहीं सकते। पहले सब लोग टीसीएस के लिए बोलते थे कि ये इश्यू है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है और नॉर्मलाइज़ेशन अच्छे से नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, टाइमली नहीं करवाते। लेकिन अब जो सिचुएशन है उसके कंपेयर करें ना, तो टीसीएस काफ़ी ठीक है। काफ़ी मतलब काफ़ी ठीक है। कुछ तो उन्होंने मतलब अच्छा किया है कि जो सेंटर्स उन्होंने अलॉट करते थे या फिर जहाँ पे वो सेंटर्स देते थे, वो उनकी क्वालिटी अच्छी होती थी। अगर सोच के देखो बैंकिंग सेक्टर में ऐसा हो, तो मतलब क्या सिचुएशन होगी? अब ये भी इश्यू आ रहा है कि भाई जो एसएससी वाले हैं वो बैंक की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि बैंक में बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं।
और ये बात एसएससी वालों को भी पता है, सिलेबस भी थोड़ा सेम ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, तो कॉम्पिटिशन वैसे इंक्रीज़ हो गया है। तो देखो कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ हो, नहीं हो, क्या सिचुएशन हो, क्या नहीं हो, क्या सॉल्यूशन निकले, लेकिन अपनी पढ़ाई पे कॉन्संट्रेट अगर आपने किया है, तो चाहे एसएससी वाले शिफ्ट हों, चाहे यूपीएससी वाले शिफ्ट हों, बैंकिंग सेक्टर में, तुम्हें जो एक सीट चाहिए वो तुम ज़रूर अचीव कर लोगे। तो अपनी प्रिपरेशन पे कंटिन्यू रखो और अभी एसबीआई का जिन-जिन का भी पेपर है ना, मेरे को कमेंट करके बताना और किस-किस डेट को है आपका? अभी 2 को, 4 को और 5 को पेपर है। मेरा है 5 अगस्त को पेपर है और जो 10 बजे वाली शिफ्ट है ना, उसमें पेपर है मेरा। और एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको कि आपको जो आईबीपीएस कलर का फॉर्म है, वो टाइमली फिल करना है। ये नहीं है कि आईबीपीएस पीओ में जो हुआ था कि टेक्निकल इश्यू आ गया तो डेट को एक्सटेंड कर दिया था। इस भरोसे में मत रहना कि आईबीपीएस कलर में भी ऐसा वो लोग कर देंगे, अगर टेक्निकल इश्यू आ गया तो एक्सटेंड कर देंगे। ऐसा बहुत रेयर चांस में होता है। तो अपना फॉर्म टाइमली फिल कर देना और अच्छे से देख के और हर एक मिस्टेक मतलब मिस्टेक का तो ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ को अच्छे से पूछ के, देख के या फिर कहीं से गूगल से सर्च करके या फिर किसी एस्पिरेंट से पूछ लें कि भाई ये इश्यू आ रहा है या फिर ये चीज़ है, इसको मुझे कैसे करना है? या फिर आप किसी साइबर कैफ़े में जाके वहाँ से अपना फॉर्म फिल करवा सकते हो। तो थोड़ी-सी अवेयरनेस रखो और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो और जो आईबीपीएस में चेंजेज़ हुए हैं, वो सिर्फ़ ट्रांसपेरेंसी, कॉम्पिटिशन को मतलब लेवल देने के लिए और दूसरा जो अच्छे एस्पिरेंट्स हैं ना, उनको सिलेक्ट करने के लिए दिया गया है, तो उस चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लेके जाएँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।